inside my own world of make. पबजी मोबाइल ऐप हटाया गया, भारत सर्वर अब बंद हो गए, पूरी कहानी 5 बिंदुओं में बताई गई। पबजी मोबाइल को भारत में सितंबर में प्रतिबंधित कर दिया गया था और अब इसके भारत सर्वर को टेंसेंट द्वारा बंद कर दिया गया है। यहाँ भारत में पबजी मोबाइल के साथ क्या हो रहा है, इसका एक संक्षिप्त सारांश है और क्या यह वापस आएगा। भारत ने 2 सितंबर को पबजी मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध के बाद पबजी मोबाइल को एंड्रॉयड प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से हटा दिया गया था। अब पबजी मोबाइल इंडिया सर्वर को टेंसेंट द्वारा बंद कर दिया गया है। पबजी मोबाइल को भारत में प्रतिबंधित किए जाने के 2 महीने बाद यह बंद हुआ है। भारत सरकार ने सीमा पर चीन के साथ देश के झगड़े के बाद देश में कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पबजी मोबाइल उनमें से एक था। यह 2 सितंबर को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब इसके भारत सर्वर ऑफलाइन हो गए हैं। चीनी कंपनी जो भारत में खेल का प्रबंधन कर रही थी, टेंसेंट कहते हैं, वे अब उपलब्ध नहीं होंगे। तो पबजी मोबाइल और भारत के साथ क्या हो रहा है, यहाँ एक त्वरित सारांश है। अब तक 29 अक्टूबर को टेंसेंट द्वारा फेसबुक पोस्ट के साथ साथ एक मंच की घोषणा के अनुसार कंपनी पबजी मोबाइल इंडिया सर्वर और संबंधित सेवाओं के संचालन को बंद कर रही है। सामान्य शब्दों में इसका मतलब यह है कि टेंसेंट भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए गेम सर्वर चला रहा था, जबकि पबजी मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर से हटा दिया गया था। भारत के लिए पबजी मोबाइल पेज ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, प्रिय प्रशंसकों, 2 सितंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतरिम आदेश का पालन करने के लिए टेंसेंट गेम्स भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए सभी सर्विस और एक्सेस को पब मोबाइल पर समाप्त कर देंगे। नॉर्डिक मानचित्र, लिविक और पब मोबाइल लाइट एक साथ। पब मोबाइल 30 अक्टूबर 2020 को भारत में पब मोबाइल को प्रकाशित करने के अधिकार पबजी बौद्धिक संपदा के मालिक को वापस कर दिए जाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए पबजी मोबाइल चलाने का कोई तरीका नहीं है? एक प्रकार का, पर कभी नहीं कहते। इसका मतलब यह है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं को एपीके को साइडलाइन करके अलग प्रोफाइल बनाने और फिर पबजी खेलने के लिए वैश्विक सर्वरों से जुड़कर गेम को फिर से स्थापित करना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि वे खेल में अब तक की गई प्रगति को खो सकते हैं। इसके अलावा एक कारण है कि गेम कंपनियां स्थानीय सर्वर यह बेहतर विलंबता और बेहतर ट्यून प्रदर्शन के लिए अनुमति देता है। यदि भारतीय उपयोगकर्ता वैश्विक सर्वर से जुड़ते हैं तो वे विलंबता को उच्च और गेम को कम